Hello bachcho, let's read this question. This question states a 5-liter flask containing 1 gram of hydrogen. It is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin. Which of the following statements is and are correct? A. The pressure of the gas increases. B. The rate of collision increases. C. The energy of the gaseous molecule increases. And D. The number of moles of the gas increases. Let's understand this question with a basic key concept. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. सो एज वी नो दैट आइडियल गैस होती है जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है. सो आइडियल गैस को हम कंबाइंड गैस लॉ भी बोलते हैं. सो आइडियल गैस और कंबाइंड गैस लॉ PV इज इक्वल्स टू nRT होती है, दैट इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स. हम कंबाइंड गैस लॉ इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ का डिराइव्ड वर्जन है. हमने उसको वहां से डिराइव करा है. सो सबसे पहले देयर आर वेरियस लॉज. सो लॉज देखते हैं. फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ, दैट इज प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. इसमें हम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं. इसमें ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं. सेकेंड होता है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशनशिप है जिसमें वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इसमें प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है इन दिस इक्वेशन. और इन दोनों रिलेशनशिप से हमने आइडियल गैस लॉ को डिराइव किया गया है. थर्ड इज गेल-यूसेक्स लॉ. गेल-यूसेक्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसमें वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट किया गया है. एंड फोर्थ लॉ आता है एवोगाड्रोज लॉ. एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. इसमें हमने प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया है. So these are the various gas law जो आइडियल गैस फॉलो करती है बट रियल गैस फॉलो नहीं करती है, वो डेविएट करती है फ्रॉम दीज. सो इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है. सो एज यहाँ पे सर्टेन फैक्टर्स हैं, सर्टेन ऑप्शंस है, सो वहां से वी नीड टू नो दैट स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है. स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 8kT by pi m, 8RT sorry, by pi m. This is the formula for the speed of molecule. And we also need to understand the energy of a molecule. That is, अगर वो ट्रांजिशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर सपोज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 एंड अगर वो ट्रांजिशनल एनर्जी की बात करें, वी नो दैट द ट्रांजिशनल एनर्जी विल बी 3 and that of rotational or vibrational energy will be 2. So अगर वो ट्रांजिशनल एनर्जी की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, then energy will be 3/2 nRT. So let's understand कि कौन सी इक्वेशन सही होगी. So first equation कह रही है that the pressure of the gas increases. For that we need to understand कि क्या क्या given है. तो सबसे पहले हमको ये दे रखा है कि 5 लीटर का फ्लास्क है. इसका मतलब वॉल्यूम उन्होंने कांस्टेंट कर दी है, that is 5 liters. Secondly, उन्होंने बोला that 1 gram of hydrogen है. 1 gram of hydrogen, it means number of molecules क्या होंगे? 1/2 as hydrogen it is given. So 0.5 moles is there. And हमको यहाँ पे as अगर 5 लीटर फ्लास्क में 1 ग्राम हाइड्रोजन दे रखी है, उसको अगर हम हीट करेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेगा. सो हेंस नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो कांस्टेंट. नेक्स्ट उन्होंने बोला है दैट टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. सो T2 क्या है? 600 केल्विन एंड T1 है 300 केल्विन. सो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है दैट प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. सो एज हमें पता है दैट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, सो दैट डिराइव द गेल-यूसेक्स लॉ. गेल-यूसेक्स लॉ कहता है that at
constant volume and amount of gas pressure is directly proportional to temperature. अभी हमने रिलेशनशिप देखा था जब हम लॉस के बारे में बात कर रहे थे, दैट गेल-यूसेक्स लॉ कहता है प्रेशर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. नाउ हमने यहाँ पे देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 300 से 600 जा रहा है. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि गेल-यूसेक्स लॉ कहता है. सो प्रेशर ऑफ द गैस increases. This statement is correct. So, if we have to go for the second statement, so second statement बोल रही है कि rate of collision increase हो रहा है. So for that हमको ये समझना होगा कि mass constant है. Mass constant है अगर, so we know that temperature बढ़ रहा है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, मास कांस्टेंट है, सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². जब मास कांस्टेंट ही है, इसको 1 ले लेंगे, सो काइनेटिक एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल. एंड वी नो कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज्ड. तो स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीज. एंड वी ऑल्सो नो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है. सो ऑल्टरनेटिवली हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, दैट इज 8RT/πm. यहां पे एज मास इज कांस्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, सो इट इज एवरेज स्पीड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. सो ऑल्टरनेटिवली यहां से भी हम डिराइव कर सकते हैं कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग सो एवरेज स्पीड इंक्रीज होगी. एंड जैसी स्पीड इंक्रीज होगी, हम यहां से बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब जैसी स्पीड इंक्रीज होगी, वी नो दैट उनका कॉलिजन रेट बढ़ जाएगा. वो आपस में कोलाइड करेंगे, वो वॉल ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे. क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ गई. सो ड्यू टू विच क्या होगा, दैट कॉलिजन्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज. वो मोर फ्रिक्वेंसी से कोलाइड करेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. So if you have to talk about third, that is energy of the gaseous molecule increases. So energy हमको पता है that energy का formula होता है 3/2 nRT. And यहाँ पे number of moles and R की value that is universal gas constant वो दोनों constant हैं. So यहाँ से हम derive कर सकते हैं कि energy it is directly proportional to temperature. So as temperature बढ़ रहा है, so as the temperature is increasing, energy भी बढ़ेगी. So energy will also increase. So this statement is also correct. Fourth statement says that the number of moles of the gas increases. But हमको तो यहाँ पे number of moles से constant दे रखे हैं. So the number of moles will be constant. That is 0.5 throughout. कोई चेंजेस नहीं होंगे नंबर ऑफ मोल्स में, इट विल बी कांस्टेंट. हम उसको हीट करेंगे, उतने मोल्स, उतना गैस तो उतना ही रहेगा, गैस तो नहीं डिसोसिएट हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, दैट इज 0.5. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. So the final answer to this question is that the following statements are correct. Option number A is correct, that the pressure of gas will increase. Option B is correct, that is rate of collision will also increase. And option C, that is the energy of the gaseous molecule increases. I hope you understood it well. Best of luck.